हाय एवरीवन, वेलकम टू केमटेकी। और आज इस छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ले ले एक आयन या फिर कंप्लीटली दे दे एक आयन, तो उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम को देखो, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 1। ठीक है, 2 8 और 1। तो ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक अकेला है। इससे पहले वाली जो शेल है, लास्ट से पहले वाली, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, नोबल गैस। ठीक है, तो नोबल गैस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसको अटेन करने के लिए क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, उसी से क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। अब ये है क्लोरीन। क्लोरीन के पास लास्ट में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 17 है। जब फिल करोगे तो लास्ट वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन बचे, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, पूरे के पूरे। तो आयनिक बॉन्ड क्या है कि नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, या तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा जितने कम पड़ रहे हैं उसको, या फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा जितने ज़्यादा हैं उसके पास, एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अब क्लोरीन के पास देखो 7 है, तो ये बस ऐसे ही एनीमे है कि दो दो मिलके पेयर बना लिया, लेकिन ये वाला बेचारा इलेक्ट्रॉन रह गया, कहाँ जाए अब ये? इसके पास कोई पेयरिंग के लिए नहीं है। तो अब क्या करेगा? ये इधर क्लोरीन घूम रहा है, उधर से आएगा सोडियम, ऐसे ही घूमता घूमता। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों बात करेंगे कि चल तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले। सोडियम बोलेगा ये एक्स्ट्रा पड़ा है मेरे पास, ये तू रख ले। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे के साथ। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया। ठीक है, तो यही क्या है? आयनिक बॉन्ड है। अब समझ आया कि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अब क्या होगा? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो पॉजिटिव बनता है, और ले लिया है तो नेगेटिव बनेगा। अब इसमें पीछे करके देखना कि सोडियम का साइज क्या हो गया? कम हो गया है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो गया तो कम हो जाता है साइज, और क्लोरीन का बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की। कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अभी देखना कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक एटम से दूसरे एटम पे नहीं जाएगा, बल्कि दोनों के बीच में घूमते रहेंगे। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुम्हें, ब्राइट कलर के जो डॉट्स हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और इनको ध्यान से देखो, ये ना तो ए एटम के पास जा रहा है इधर लेफ्ट वाले के पास, ना ही राइट वाले के पास जा रहा है कोई भी एटम, बल्कि ये इन दोनों के बीच में घूम रहे हैं। ठीक है, और बीच में क्यों घूम रहे हैं? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो उसको थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खुद ही लेके बैठ गया वो, कि ये तो दोनों मेरे हो गए। नहीं, ये क्या है? बीच में घूम रहे हैं। तो और जिस रीजन में ये घूम रहे हैं, जिस एरिया में घूम रहे हैं, उसी को क्या बोल देंगे? बॉन्ड। उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड। ठीक है, आया समझ? कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस समझ आ रहा होगा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना था, एक ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह से अगर किसी को 4 बॉन्ड बनाने, मान लो ये कार्बन है बीच में और चारों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये 4 बना लेगा। इसी तरह ये H2O का देखो, ये जो दो है ना, वो एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे एक साथ घूम रहे हैं वो क्या है? एक बॉन्ड है। तो ये H2O को देखो, ऑक्सीजन बीच में था, दोनों तरफ हाइड्रोजन थे। ये डबल बॉन्ड बनाने तो दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये प्लेनर बना दिया, 3 बॉन्ड्स बन गए। इसी तरह से थोड़ा इमेजिनेशन करते रहो, समझ आ जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, क्यों? दो से एक बनेगा। अब ये एक्स्ट्रा एक और है कि अगर तुम्हें वहाँ से समझ नहीं आ रहा तो ये देखो, ये हाइड्रोजन है वाइट वाला, और रेड वाला है ऑक्सीजन मान लो। तो इनको करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास पहले क्या था? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। इसको तो 2 चाहिए, हाइड्रोजन एक्सेप्शन होता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, पर चाहिए कितने इसको? 8। तो अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के पास जाएगा भागा भागा और बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे और मैं तुझे दे दूंगा। शेयर कर लेते हैं दोनों। तो ये क्या करेंगे? शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो हाइड्रोजन के पास भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के पास भी। इन इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से देखो, ये एक बार हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं और एक बार ऑक्सीजन की तरफ भी। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इनमें कुछ नहीं बता सकते तुम हाइड्रोजन का कौन सा था, ऑक्सीजन का कौन सा है। तो ये कंप्लीट शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, सब मिल बांट के काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बता थोड़ी सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, यहाँ पे मिक्स हो गया सब। तो इसी तरह से दूसरे हाइड्रोजन को बुलाएगा, ये एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो उसके साथ भी ऐसे शेयर करेगा। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा, विजुअलाइज हुआ होगा आपको।